राष्ट्रीय शोषित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व रामपुर मनिहारन विधानसभा से प्रत्याशी एडवोकेट एनपी आनंद ने कहा कि समाज में राजनीति के क्रम को बदलकर सभी को साथ लेकर चलना और समाज में आपसी प्रेम, करुणा व भाईचारे को बढ़ाकर जातिवाद से दूर हटकर सभी को एकजुट करना ही इनका उद्देश्य है। उन्होंने सभी से धर्मवाद की राजनीति से बचकर 20 जनवरी को मल्हीपुर से सुबह 10 बजे शुरू होकर रामपुर मनिहारन कस्बे से होते हुए 26 जनवरी तक निकाली जाने वाली बाइक रैली को सफल बनाने की अपील की है। पत्रकारों से प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को राष्ट्रीय शोषित दल ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है और समाज में आपसी भाईचारा मजबूत करने के लिए 20 जनवरी को रामपुर मनिहारन में निकाली बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय शोषित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व रामपुर मनिहारन विधानसभा से प्रत्याशी एडवोकेट एनपी आनंद ने कहा कि रामपुर मनिहारन में उनके द्वारा कई मीटिंग की गई है जिसमें उन्हें सर्व समाज का सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि जनता अब समझ चुकी है कि उन्हें एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो उनकी हर समस्या का समाधान करा सके। उन्होंने रामपुर मनिहारन की जनता से अपील की है कि वो उन्हें विधानसभा चुनाव में अपना बहुमूल्य वोट देकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें ताकि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। मेरा नाम डॉक्टर एनपी आनंद है। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में एज एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूं और पूर्व में सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता बोर्ड में मैं पूर्व महानिदेशक रह चुका हूं और हमारी एक राष्ट्रीय शोषित दल करके एक छोटा सा दल है जिसमें हम शोषित वंचित पीड़ितों की आवाज़ उठाते हैं और न्यायिक प्रक्रिया में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी समस्या होती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से संबंधित ऐसे लोगों के लिए मुफ्त केस लड़ने का भी काम करते हैं। जी, आज किस चीज़ के लिए आपने प्रेस वार्ता बुलाई है? आज महोदय एक हमारी सामाजिक परिवर्तन यात्रा है जो कि दिनांक 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक चलने वाली है। जिस यात्रा का मकसद जो इस समय भारत की राजनीति है उसमें जाति धर्म भेदभाव का कह सकते हैं कि तूफान आ गया है, उफान पे है। तो इन सब चीज़ों से परे होके प्यार, करुणा, मानवता, अपनापन, मोहब्बत बरकरार करने के लिए ये यात्रा है। और हिंदुस्तान की राजनीति में मैं देखता हूँ कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति को चुना नहीं जाता है। यहाँ पे या तो पार्टियाँ हैं या किसी व्यक्ति के पास जाओगे तो दल कौन सा है दल पूछते हैं। अच्छे व्यक्ति को, अच्छे विचारों को कभी सुना नहीं जाता है, कभी देखा नहीं जाता है। इसीलिए हमारे गाँव की, शहर की जो स्थिति है राजनीति में जो कि बनी है। जैसे इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं? सर, मेरा कोई दल नहीं है और हिंदुस्तान की जनता को मैं यही समझाना चाहता हूँ कि दल जरूरी नहीं है, नेता का दिल जरूरी है। जिस दिन अच्छे व्यक्ति, विशेषज्ञ को, शिक्षित व्यक्ति को हम वोट देने लगेंगे, वो भले ही दल से हो या ना हो, हमारा समाज, हमारे लोग जागने लगेंगे और देश की राजनीति में परिवर्तन आने लगेगा। ऐसे लोग भाजपा को अब नकारने लगे हैं, भाजपा से पूरी तरह त्रस्त हो चुके हैं और वो सोचते हैं कि एक ऐसा जनप्रतिनिधि आए जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। जैसे महंगाई ने, बेरोजगारी ने इस कदर लोगों का हताश करते हैं कि लोग अब जो भाजपा के गुणगान करते थे आज भाजपा के ही खिलाफ उतर रहे हैं। इस बारे में क्या कहना आपका? देखिए सर, पार्टियां हैं, हर पार्टियों की अलग अलग नीतियां होती हैं और कहीं ना कहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जिस जनता ने जिस उद्देश्य से आपको वोट दिया था, अगर उस उद्देश्य की परिपूर्ति नहीं हो रही है और वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं जनता निराश होती है। और ये हकीकत है, निराश तो है ही। शिक्षा के स्तर पे, रोजगार के स्तर पे, कहीं ना कहीं आपसी मिलन के स्तर पे जो इस समय हम कह सकते हैं कि जो जाति धर्म का भेदभाव कुछ पुरानी सरकारों में लोग भूल गए थे, जहाँ प्यार, करुणा, मानवता आ गई थी। और जब से सरकारें आई हैं, इस समय प्रेजेंट में जो सरकारें हैं, सरकार के जो नेता हैं, उन्होंने जाति व्यवस्था, धर्म को बहुत आगे बढ़ा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के लिए खराब बात है। और मैं सभी लोगों से कहता हूँ, सभी दलों से कहता हूँ कि हर व्यक्ति ने माँ की कोख से जन्म लिया है और हर व्यक्ति को जाना वही है। हमारे धर्म भले ही अलग हो सकते हैं, लेकिन जितने भी हमारे महानुभाव हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, हर व्यक्ति ने तलवार की लड़ाई किसी से नहीं हुई है। हर व्यक्ति ने प्यार, मोहब्बत, करुणा, अपनापन की ही लड़ाई बोला है, कहा है कि अगर आप इस रास्ते पे चलेंगे तो अवश्य ही देश, समाज और संसार का भला होगा। लोगों से क्या अपील करेंगे इस चीज़ के लिए? जो आप यही अपील है कि जो ये परिवर्तन रैली में निकालने जा रहा हूँ, इस परिवर्तन रैली का हिस्सा बने और समझें, जाने
कि शिक्षा से क्या मिलता है, वोट हमें क्या किसे देना चाहिए, नेता ज़रूरी है, नेता का दिल ज़रूरी है। हकीकत देखा जाए तो हिंदुस्तान की जो बड़े बड़े दल हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनके पास करोड़ों अरबों रुपया है। ये रुपया क्या हमारे समाज के लोगों में खर्च नहीं हो सकता? जिन गांव में अच्छे संसाधन नहीं, वहाँ संसाधन नहीं आ सकते। जिन बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत, उनको शिक्षा के लिए सामान उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। जहाँ अच्छी सड़कें नहीं, वो अच्छी सड़कें नहीं बनाई जा सकती। भाई, समाज सेवा का तात्पर्य यही है कि अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो, उसमें से 10% पैसा अपने समाज के उद्देश्य के लिए खर्च करें, तब तो समाज सेवा है। परिवर्तन रैली कब निकलेगी? परिवर्तन रैली दिनांक 20 तारीख से लेकर 26 जनवरी तक है। ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये रैली रामपुर मनिहारन विधानसभा के प्रत्येक गांव से होकर जाएगी, जिसका शुभारंभ मल्लीपुर से है। और ये 20 से लेकर 25 तक हमारी बाइक परिवर्तन यात्रा, और 26 तारीख को महापद यात्रा, जो कि हमने रामपुर मनिहारन चौराहे पे ये यात्रा कितने बजे प्रारंभ होगी? सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगी और संध्या 5 से 6 बजे तक चलेगी। ठीक। अच्छा।